इसमें देखना प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? हमने कहा दी वैल्यू ऑफ द, कौन सी, द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में अगर आप बात करोगे, हमने कहा कि जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, मैट्रिक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसी भी एक रो या एक कॉलम को आप चूज करके, और साइन के साथ। आप कोफैक्टर तो हमेशा साइन के साथ आता है, जो मल्टीप्लिकेशन का सम आएगा दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी है जिसको आप कहते हो फर्स्ट, हमने कहा कि इफ वी चेंज द, किसको, रोज टू कॉलम, कॉलम टू रो, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा उस मैट्रिक्स का? सेम रहेगा। मतलब चेंजिंग, पहला आप लिख लेना, चेंजिंग दी रोज इनटू कॉलम और कॉलम वाइस वर्सा है, कॉलम इनटू रोज, डिटर्मिनेंट विल बी सेम। तो आपका क्या होगा? डिटर्मिनेंट विल बी सेम। जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का वो सेम होगा। अब इसका मतलब है रोज और कॉलम का एप्लीकेशंस आप समझो कि रो को और कॉलम को कैसे इंटरचेंज करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। हमने कहा रो कॉलम में चेंज करो, हम ए, इसका ए ट्रांसपोज, तो मतलब है रो कॉलम का मतलब क्या है कि ए और ए ट्रांसपोज ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। मतलब मैं इस बात को बता रहा हूं कि जो भी मेरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा। मतलब यही है कि जैसे आपके पास मैट्रिक्स है ए, हमने कहा 1 2 3 4, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालोगे तो हमने कहा कितना हो गया? 4 1 जा 4 और -3 2 जा 6, वैल्यू आई कितनी? -2। अब सेम एज मैं अगर ए ट्रांसफर्स की बताऊं, ए ट्रांसपोज निकालो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 4। अब इसका मतलब क्या है कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसफर्स निकालना पड़े तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 1 जा 4 -3 2 जा 6। अब वैल्यू कितनी हो गई? -2। क्या दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंसेस है? नहीं। तो इसमें पहली बात आपको कहा गया कि जो रोज और कॉलम का डिटर्मिनेंट है वो आपस में क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। ठीक है। अब रोज और कॉलम का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपस में बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर है? चलो नेक्स्ट आप देखते हैं, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी रोज को, किसी दो रोज को, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, वो आपस में चेंज आता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, हालांकि इनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, इतना तो आप जानते रहो क्योंकि हमको इसको अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या आएगा उस वैल्यू को। ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखना है दूसरा, हमने कहा इफ वी चेंज इंटरचेंज, दूसरा आप लिखना इफ वी इंटरचेंज the two rows or column then the determinant of matrix कितना हो जाएगा? किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? अगर मान लो उसका डिटरमिनेंट कितना है मैट्रिक्स का, इसका डिटरमिनेंट ऑफ है ए ना, ए, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर कितना हो जाएगा? -a। तो बेसिक्स में आप ऐसे लिख लो, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों में आपको चेंज मिल जाएगा। वो बच्ची सौम्या नहीं आई है, उसको कॉल कर देना, कनेक्टेड नहीं है अभी, कुछ दो बच्चे केवल मैसेज किए हैं अभी तक। ठीक, ये दोनों बातें समझ में आई। अब तीसरी बात देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड। जो तीसरा है हमारा
हमने कहा कि किसी भी मैट्रिक्स में इसमें देखना बच्चों, अब दूसरी बात है ए डिटरमिनेंट, आपको अगर रोज और कॉलम को चेंज करोगे तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा माइनस। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आइडेंटिकल होगा, जैसे हमने कहा सारा आपको याद रख पाना आपके लिए भी, सब मेमोरी में नहीं रख सकते हम, लेकिन मेन पॉइंट आपको रखना है। थर्ड क्या है, हमने कहा कि इफ टू रोज और कॉलम, या ऐसे आप लिखना इफ मोर देन वन रोज और कॉलम आर सेम। देखो दो मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, आर सेम, इसका मतलब सेम होना और क्या हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब इक्वल हो या उसके जैसे मल्टीपल हो, तो आइडेंटिकल, देन क्या होगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कितना होगी, मैट्रिसेस विल बी 0। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, मैंने लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2, और मेरे पास है A1 B1 C1। अगर मैं इन 3x3 मैट्रिक्स में मैंने रखा, देखो R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, सेम मैट्रिक्स है, जैसे ही है, हमने कहा कि सेम अगर बराबर है तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना ही नहीं है। आप डिटरमिनेंट ए लिखोगे, कितना आ जाएगा, 0। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। दूसरा, अगर हमने कहा कि मेरे पास मैट्रिक्स बी है और जिसका एलिमेंट दिया है क्या, कि ए बी सी, और यहाँ पे A1 B1 C1, तो यहाँ पे देखो k टाइम्स A1, k टाइम्स A2 और k टाइम्स B, ऐसे लिखिए, और ये C, तो भी इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये दोनों केसेस हैं, अगर आइडेंटिकल होगा तब भी और सेम मैट्रिक्सेस का होगा तब भी जो डिटरमिनेंट आएगा इस मैट्रिक्स का वो कितना हो जाएगा, विल बी 0, वो आपको 0 मिल जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? इन दोनों आइडेंटिकल केसेस के लिए आपको डिटरमिनेंट हमेशा 0 मिलना है। हाँ, और अगर कोई भी रोज, मैं वो लिखवा रहा हूँ आप अगला, अगर एनी रोज एनी कॉलम विल बी 0, तो भी डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये लास्ट आपको प्रॉपर्टीज इसमें देखना है कि तीसरी में हम बात करें। हो गया, चल वंश, अब इसमें देखो, अगर किसी रोज में लिख लेना, इफ एनी रोज, फोर्थ पॉइंट, इफ एनी रोज और कॉलम विल बी 0, देन डिटरमिनेंट also will be 0। तो डिटरमिनेंट भी इसका 0 होगा। जैसे हमने कहा ए मैट्रिक्स है मेरे पास, हमने लिखा कितना, 2 3 4 0 0 0 1 2 4। अब ये मैट्रिक्स है, हमने देखा कोई भी रोज कॉलम अगर मुझे 0 मिलेगी, या कई बार ऐसा मिल जाएगा, देखो बी आपको मैट्रिक्स दिया है कैसे, 0 4 -1 2 0 3 1 2 0। ये भी कोई रो कॉलम या डायगोनल आपको जब भी 0 मिले तो इसका डिटरमिनेंट आपको लिखना होगा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0, और इसका भी डिटरमिनेंट आपको लिखना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी विल बी 0। ये दोनों आपको 0 हो जाएंगे। क्लियर? ये दोनों बातें आप समझना। क्लियर है? भेज देता हूं।
ठीक, ये बात समझ में आई? कोई आइडेंटिटी इसमें समझ में आया जो आपको प्रॉब्लम हो? अब एक बात और समझना लास्ट में, ये चीज़ें आप समझना है। जैसे अगर मान लो कोई दो भी ऐसे मैट्रिक्स हो, जैसे हमने कहा अगर मुझे मैट्रिक्सेस मिले ब्रेक में, समझना इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो था आप क्रम से लिखना, अगर मैट्रिक्स आपको मिली है ए प्लस बी, बी सी प्लस डी, ये मैट्रिक्स है, तो मैं इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकता हूँ? जब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो मान लो ए मैट्रिक्स है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मैं इस मैट्रिक्स को लिखा कैसे जा सकता है? या डिटर्मिनेंट को आप क्या लिखोगे? ए, या आप एक काम करना पी लिख दो, ए पी बी सी ऐसे, और प्लस डिटर्मिनेंट अलग इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए बी और यहाँ पे बी डी, ये टर्म्स में आपको डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है। इसको तोड़ के नहीं, वो डिटर्मिनेंट ऐसे ही लिखा जाएगा। आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ ये मैट्रिक्स नहीं है एडिशन कर रहे हो, ये डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट इसका जो डिटर्मिनेंट मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो मेरा हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लो ये मैट्रिक्स अब हमने बनाया ए, इसको हमने ए डैश लिखा और इसको हमने बी डैश रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा ये बराबर किसके आएगा? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश, ये आपस में बराबर हो जाएगा, हमेशा ये इक्वल मिलता है। इस केसेस में आप अगर सेपरेट करके लिखते हो, जैसे मुझे तोड़ के लिखना पड़ेगा, कई बार प्रूफ करने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी है, हम इसको अलग करके लिखा जा सकता है किसी भी डिटर्मिनेंट को डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ये प्रॉपर्टीज आपको धीरे धीरे इसको समझना है, जितने बेसिक्स हैं। आइडेंटिकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आपको आता है, आइडेंटिकल कौन से हैं, ठीक, ये समझ में आया? तो फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। चलें पहले क्वेश्चन देखो, सीबीएसई का एक क्वेश्चन शुरू करते हैं बेसिक्स में, पेपर में जो आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, फाइंड आउट डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन है फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है आपको 2 5 7 7 8 9, आपको दिया है 2 5 7 और 7 8 सॉरी 2 3 5, यहाँ पे लिखिए 2 3 5 7 8 9 और नेक्स्ट है 65 75 86, 65 75 और 86। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो आप, वैल्यू बताओ क्या आएगा, ब्रेक करना, टर्म्स ऐसा है, आप इसका डिटरमिनेंट बताओ। मुझे एक चीज़ बताना कि जो भी डिटरमिनेंट है, जैसे जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स में। एक चीज़ और ध्यान रखो, जब मैं किसी डिटरमिनेंट में, जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट है ए बी सी और यहाँ पे KA1 KA2 B1 KC1 और यहाँ पे PQR ऐसे लिख लो PQR, मान लो ये डिटरमिनेंट दिया है। अब इसमें से अगर मैं K कॉमन करूँगा तो K बाहर आ जाएगा, बाकी ABC A1 B1 C1 PQR ये लिखा जा सकता है अलग अलग टर्म्स में कॉमन करके। इस बात को आप ध्यान रखो, निकाला जा सकता है इसको बाहर। अब यहाँ पे भी देख लो सेम एज। अब मुझे इस डिटरमिनेंट में बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करना है, तो आप एक चीज़ बताओ, मैं इसको ए को क्या लिख सकता हूँ। जब आप सॉल्व कर रहे हो, हमने कहा देखो ए है मेरे पास मैट्रिक्स, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 3 5 और ये क्या है 7 8 9। अब इसको बताओ क्या लिख सकता हूँ, किसको 63 है शायद उसमें दिया है 65, इसको क्या लिखा जा सकता है आप बताओ। सिंपल सी बात है 7 8 9, आप इसको ब्रेक करो,
क्या लिखा जा सकता है 65 को, या तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालोगे तब भी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 0। तो क्या इसका मल्टीपल है किसी का? गुड। तो इसमें 5 का 65, इसको ब्रेक करोगे ना अलग, 5 इंटू 13, और इसको क्या लिखोगे 12 इंटू 5 25 3 जा, और इसको क्या लिखोगे 86 को 43। आप डायरेक्ट निकालो, पहले एक आंसर डायरेक्ट आप चेक करना, क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करना, क्वेश्चन चेक करो वेरिफिकेशंस में क्या इसकी वैल्यू आ रही है सेम। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना डायरेक्ट करोगे तो 0 आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने वेरिफिकेशंस करवा रहा हूँ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज़ काम करना, इसको हम सॉल्व करते हैं C3 में। मुझे ये चाहिए कितना 2 3 5। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो ये है 7 8 9, आपको यही मिलेगा। मैं C3 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, C3 में ऑपरेशन कर रहे हो, C3 में कैसे ऑपरेशन करोगे? अब ऑपरेट कर सकता हूँ ना किसी भी एलिमेंट में। C3 में हमने कहा कि जो मेरा C2 है, मतलब C3 माइनस C2 कर रहा हूँ ना, 9 C3, मतलब ऐसे C3 माइनस 9 टाइम्स C2 लिखा जा सकता है। अब आप C3 पे ऑपरेशन करो, C3 कितना है 65 माइनस 7 9 जा 63, तो माइनस करोगे 63 कितना बचेगा यहाँ 2। अब सेम है इसमें करो, C3 कितना है 8 C3 है 75, तो 75 माइनस 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, तो बचेगा कितना 3। और 85 में भी लिखो यही 9 इंटू 86 माइनस 9 इंटू 9 81, तो 86 माइनस 81 कितना बच गया 5, तो ये हो गया 5। अब आप यहाँ पे देख नहीं रहे हो कि मुझे कौन सा कॉलम 1 C1 और C3 क्या है इक्वल हो गया। और अगर C1 एंड C3 आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और अगर ये आइडेंटिकल है तो बताओ डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे सॉल्व करके आप क्रॉस चेक करो एक बार एलिमिनेशन में, देखो 0 आता है कि नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करो। अप्लाई करना एक बार, मैं क्वेश्चन लिखूं अगला। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका भी आंसर करना सेम। क्वेश्चन है A इक्वल्स टू A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। ठीक है, तो पहला A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, यहां से लिखना B माइनस C, C माइनस B, C माइनस A, और फिर से A माइनस C या A माइनस C आप लिखना, C माइनस A और A माइनस B, C A हो गया A माइनस B। सेम है यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे अब ये हो गया C माइनस A माइनस B और B माइनस C। ये आपको डिटरमिनेंट निकालना है, बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, ये नोट करो। अच्छा आप चेक कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो, क्रॉस चेक करो, पहले क्रॉस चेक करो। देखो यही तो मेन कहानी है, अगर क्रॉस चेक करो तो आपको पता चलेगा। मैं निकलवाऊँ फटाफट, चलो मैं क्रॉस चेक करा दे रहा हूँ पहले। यहाँ पे आप देखो इसका डिटरमिनेंट आया 0, यहाँ पे आपने रखा 2, सॉल्व करा, अब 2 रखोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये 8 इंटू 86 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 75 इंटू 9, और फिर से बचा कितना -7, -7 रखोगे तो ये डिलीट करोगे तो कितना हो जाएगा 86 इंटू 3 माइनस कितना 5 इंटू 75 और प्लस
कितना हो गया 65, 65 में डिलीट करोगे तो कितना हो गया 9 3 जा 27 और माइनस 8 5 जा 40। अब ये वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करके जीरो ही आएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट में। लेकिन अब इतना लेंदी आपको, सोचो कैलकुलेशन कितना लंबा है। अब इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं ना, इसलिए वैल्यू आपको चेंज नहीं मिलना है डिटरमिनेंट, लेकिन प्रूफ करते टाइम जब आपको इन वेरिएबल्स के टर्म्स में मिलेंगे तब कॉम्प्लेक्स फील होता है। ये क्लियर है? समझो, ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है। चलो इसका बताना, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। आपको डिटरमिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स है आपके पास क्या, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? अब बताओ, डिटरमिनेंट निकालेंगे इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करो ना, ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो, इसलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो मैट्रिसेस मैंने बताया एलिमेंट्री ऑपरेशन, हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं, अगर ऐड कर दूं, मैं ऐड कर रहा हूं किसको, R1 प्लस R2, मैं R1 ऑपरेशन कर रहा हूं। R1 में क्या किया हमने, या फिर C1 में करो, ABC, हाँ ठीक है, R1 में कर दो। R1 इक्वल्स टू हमने किया क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ R1 प्लस R2, इन तीनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, A प्लस बी, सॉरी A माइनस बी, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ A माइनस बी प्लस B माइनस सी, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A, पहला एलिमेंट हुआ। दूसरे में करोगे क्या मिलेगा, B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। अब तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, C माइनस A प्लस A माइनस B और प्लस B माइनस C, ये एलिमेंट हुआ। अब बाकी का देखो, B माइनस C है, C माइनस A है और A माइनस B है। हाँ वही तो कर रहे हैं, इसमें देखो C माइनस A दिखाना तो पड़ेगा ना आपको, A माइनस B, आप क्या ऑपरेशन कर रहे हो दिखाओगे, तो B माइनस C। अब देखो यहाँ पे कैंसिल, प्लस B माइनस B प्लस C माइनस C, A C ये सब हो गया। सेम आप प्लस B माइनस B कैंसिल आउट हो गया, प्लस A माइनस A प्लस C माइनस C, ये भी कैंसिल। तो ये टोटल जीरो, ये टोटल जीरो, सेम है देखो यहाँ भी प्लस C और माइनस C प्लस A माइनस A प्लस B माइनस B, ये भी जीरो हो गया। तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिल गया यहाँ पे, देखो एक वैल्यू मिल गया 0 0 0 और यहाँ पे मिला कितना, B माइनस सी, C माइनस A और A माइनस B। दूसरा मिला क्या, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। अब आप बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, A मैट्रिक्स है, मैंने कहा किसी भी रोज और कॉलम में, अच्छा दिख नहीं रहा यहाँ पे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेना एक। ठीक, ये हो गया, समझ में आया।
कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। बच्चे इसमें अलग अलग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 111। हाँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सब ये पूछे जाएंगे। हाँ नहीं, ये सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो अब तक बार बार पूछे गए हैं। प्रूफ करने के लिए पूछता है, डायरेक्ट आपको ऐसे पूछता है, तो ये सिंप्लीफाइड आपको आता है, बुक में नहीं है ये। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है 111 BCCA ऐसे दिया है, BCCA CA और AB। यहाँ पे अगला दिया है A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B। अब आप प्रूफ करो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा मैट्रिक्स का। इसका डिटर्मिनेंट निकालो A प्लस B, ठीक है। फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालना। कोई बता सकता है ऐसे ही देखते ही? ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन खूब आते हैं। ऐसे देख के बताओ क्या आ सकता है इसका डिटर्मिनेंट। आपको कुछ कॉमन लग रहा है? AB AC ना, कुछ टर्म्स ऐसे कर सकते हैं जिसको जीरो करा जा सकता है। सिंप्लीफाइड आप करो। देखो अगर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करा, हमने कहा 1 1 1, ये बना। अब ये है BC CA और AB, ये तीन है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? AB प्लस AC। दूसरा क्या बनेगा? BC प्लस AB। और तीसरा क्या बनेगा? CA प्लस AB। अब देखो मुझे क्या करना है, अगर मैं इसमें C2 और C3 को ऐड कर दूं, CB, अगर मैं C2 और C3 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या बन जाएगा ये मैट्रिक्स? आप बताना। ये जो मैट्रिक्स बनी है एडिंग, अब मैं यहाँ ऑपरेशन कर रहा हूँ कि C3 में आपने कर रहा है, C3 में हमने किया कि C2 प्लस C3। अगर आप C2 प्लस C3 करो तो देखो ये तो 1 1 1 ही रहेगा, फर्स्ट कॉलम आपका सेम है, ऑपरेशन आप कर रहे हो इसमें भी सेम है, BC CA और AB। अब इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA लिख सकता हूँ। सेम है जिसमें लिखो AB BC CA, AB प्लस BC प्लस CA। हमने BC प्लस CA किसमें? केवल हमने इन दोनों को ऐड किया ना, ये तीसरा कॉलम था, तो तीसरे को आप अलग भी कर सकते थे। इसको ऐड करने से हमको मिल गया, देखो AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ पे देखो अगर आप इसको अप्लाई नहीं करोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता, 1 1 1। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, AB BC CA यहाँ भी था यहाँ भी था, तीनों से कॉमन कर लिया तो ये बाहर आ गया AB प्लस BC प्लस CA। और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बचा आपका? 1 1 1 BC CA AB। और अब यहाँ 1 1 1, दो रोज या दो कॉलम मैंने कहा अगर आइडेंटिकल, ये वाला आपने थर्ड कॉलम से बाहर लिया है ना, मल्टीप्लिकेशन थर्ड में करना है। जिस कॉलम से आप बाहर ले रहे हो उसमें से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आइडेंटिकल होगा के एलिमेंट, जैसे अभी बताते हैं कि कोई के एलिमेंट है मैट्रिक्स, अभी पहले वाले क्लास में अगर आप याद रखो हमने कहा कि अंडर रूट में क्या है? के ए ब्रैकेट में है, n क्रॉस n में है। तो अगर मुझे इसको बाहर निकालना है तो मैं क्या लिखता हूँ? k टू द पावर n ना, k टू द पावर n a। इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी पावर उतने ऑर्डर में आए, तो हमने तो एक ही लिखा है, तो मतलब किसी एक रो से बाहर आया है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो तब तो तीनों में मल्टीप्लाई होता, तो तीनों रो तीनों कॉलम से आया होता एवरी एलिमेंट में। लेकिन यहाँ पे केवल किस में आ रहा है? एक एलिमेंट में बाहर आ रहा है। तो इसमें बताओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया? AB प्लस BC प्लस CA और इनटू क्या है? 0, तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये वैल्यू मिल गई इनको। कोई डाउट है यहाँ तक? प्रथम, आदित्य? नहीं सर। एक काम करो ना यार, ये थोड़ा सा
देखिए, ठीक है। यहां पे देखो, अब ये वैल्यू आपको कितने मिल रही है, 0। आइडेंटिफाई आप कर सकते हो डायरेक्टली। टू थ्री फोर सिक्स सॉरी 5 6 8, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लिख लेना, इसके बाद ये करना 2 3 4 5 6 8, नेक्स्ट है 6x 9x 12x, 6x 9x और 12x, इसका डिटरमिनेंट बताओ, फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट बताना। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ हाँ, वो नंबर सर को भेजा था, एक बार बात कर लीजिए आप। कह रहे मैम नंबर भेजा था सर को, आप एक बार बात कर लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर भेज दे रहा हूँ। ठीक। कितने बजे? हाँ आज मैम। हेलो मैम, मैं कॉल करता हूँ क्लास के बाद आपको, ठीक है। ये केवल कलेक्शन है वो सारे पेपर का जो अभी तक आया हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व ज़रूर करना, ये सारे कलेक्शन है, सारे पेपर के। ये सब कलेक्टेड हैं, क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं जो मतलब पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो ये आपको कैसे मिलेगा, आप देख के बता सकते हो। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आना है, एक्सपेक्टेड यही होता है। यहाँ से कितना कॉमन कर लूँ मैं, अगर 3x कॉमन कर लूँ नीचे में से, कहाँ से टेकिंग कॉमन, तो किसमें से, या तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, R3 में कितने से डिवाइड कर दूँ, 3x से। R3 में अगर 3x से, R3 में आपने ऑपरेट करना है, 3x से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 3 4। अब यह 3x मतलब इसका कॉमन है, तो 3x आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना, 5 6 8, और ये कितना 3x से डिवाइड करोगे 2, और ये बचा 3, और ये बचा कितना 4। अब ये बताओ फर्स्ट रो एंड थर्ड रो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, और अगर आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ सॉल्व भी नहीं करना आपको, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। केस समझना, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सबने पढ़ा होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म्स आता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा भी आता है। इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है बार बार, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, हालांकि आप लोगों में काफ़ी कट था इस बार भी, तो उसको हमने छोड़ दिया था। इसमें 1 प्लस देखो 1 ओमेगा स्क्वायर, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा इसका दिया है ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, और तीसरा है 1 हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये है। अब इसकी वैल्यू बतानी है डिटरमिनेंट की, कितना होगा इसका डिटरमिनेंट, कितना आया 6, इसका 6, कितना आया तुम्हारा 6 आया नहीं, तो बताओ कैसे निकालोगे इसमें। अब देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखो, अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखते हो तो एक चीज़ इसमें है ध्यान से कि 1 प्लस, अब यहाँ मेन कहानी केवल इसमें है, आप प्रॉपर्टी भी जानते रहोगे तब भी इसका आंसर नहीं बता सकते। दिक्कत यह है कि जब तक आपको ये नहीं पता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0,
ये वैल्यू होती है फिक्स है। अब आप ऐड करो, हमने क्या किया, हमने R1 में ऑपरेट किया, किससे लिखा कि R1 प्लस R2 प्लस R3, फर्स्ट रो में आपने ऑपरेट किया तो कितना हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरे में आपने लिखा इसको ऐड करोगे तीनों का तो वही है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करोगे देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा कितना ओमेगा स्क्वायर 1, वो भी कर सकते हो। नहीं C1 प्लस C2 नहीं, हमने किया ना ऐड करो, ऐसे ऐड करोगे तो सब तो वही आएगा ओमेगा। हाँ तो रो में ऐड हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो वो तो लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी देखो 1 प्लस ऐड तो चाहे जिस तरह इस साइड में लिखो ना, मैं इसीलिए रेंज में लिख दे रहा हूँ। इसमें देखो आपको ओमेगा स्क्वायर 1 और ये है ओमेगा। अब ये वैल्यू क्या हो गई फर्स्ट रो में, आप अगर फर्स्ट में देखोगे आपको कितना मिल गया 0 0 0, और ये वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं विद इन कॉम्पिटिशन या फिर डायरेक्टली किसी पेपर्स में, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 0। इन सब का डिटर्मिनेंट 0 होता है जिस टाइप की आपने सीरीज मैट्रिक्स और सीरीज इसमें फॉर्म किया। नेक्स्ट लिखना, अब बताओ 1 1 1। नेक्स्ट इसका ये अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसका, ये नोट हो गया था। आदित्य प्रथम, तुम लोग भी बताते रहना। ये है 1 1 1, दूसरा है 1 प्लस, तीसरा लिखना 1 प्लस एक्स और 1, दूसरा आपको लिखना है 1 प्लस वाई। इसका डिटरमिनेंट बताओ कि क्या आएगा ए। देखो इतना तो मस्ट है, जितना लिखा दे रहा हूँ इनको इतना तो आपको आना चाहिए, डिटरमिनेंट निकालना भी इनको, ठीक है इन सब पे। बताना इसका क्या लिख सकते हो, कैसे, इसमें 0 नहीं किया जा सकता ना, तो इसका बताओ कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे। अब बताओ, देखो मुझे डिटरमिनेंट निकालना आता है, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत काम करा जा सकता है। मैं क्या करूँगा, इसको एलिमिनेट, देखो डिटरमिनेंट ऐसा नहीं हर बार मैं वही बेसिक मेथड सॉल्व करके करना है, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने कहा हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी रोज कॉलम को चेंज करना, किसी रोज को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बताओ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बताना इसको, मैं चाहूँ तो इन दोनों को माइनस कर दूँ आज कॉलम में, नहीं कुछ एलिमेंट ऊपर में 0 हो जाएगा, आपको सिंप्लीफाइड मिल जाएगा। आप मैक्सिमम 0 बना लोगे, जैसे R1 से सॉल्व करना है तो मैं जितना 0 बना पाऊंगा उतना 0 बन जाएगा। अगर मैं इसको R2 और R1 को माइनस करूं, ऑपरेशन कर रहा हूं किसमें R1 में, और क्या कर रहा हूं R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 ऐसे लिख दो, R2 माइनस R1। तो आप बताओ इसको माइनस करोगे क्या मिलेगा, यहाँ 0, इसको माइनस करोगे इसमें से तो x, और इसको माइनस करोगे क्या बचेगा 0। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बाकी है देखो 1 प्लस एक्स, और ये होगा 1 प्लस वाई। अब मुझे देखो इसको सॉल्व करना है तो मैं फर्स्ट से 0 लूँगा, बाकी इसको डिलीट करा तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, फिर आपने लिखा माइनस एक्स, बाकी आपने लिखा देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो आपने डिलीट करा तो माइनस एक्स, बाकी क्या बचा 1 इंटू 1, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 प्लस वाई। अभी लिख रहा हूँ ऐसे। दूसरा आप लिखोगे क्या 0 है, बाकी एलिमेंट बचेगा कितना 0 वाले तो 0 ही हो जाने, हमको निकालना ही नहीं है इनको। अगर आप इसको डिलीट करोगे तो यहाँ बचा कितना 1 प्लस एक्स, और ये हो गया 1 और 1।
तो ये 0 और ये 0 दोनों 0 हो गए ना, बचा क्या, यही वाला एलिमेंट बचा है यहाँ पे, तो -x और ब्रैकेट में क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 + y - 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस माइनस चला गया, बचा कितना -xy, ठीक है। तो ये वैल्यू आ, नहीं इसमें 0 नहीं आएगा ना, वैल्यू निकालनी होगी, इसीलिए तो बताया मैट्रिक्स को निकालो, डायरेक्ट निकालो डिटरमिनेंट, एक बार ट्राई करो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालने पे। इसको नोट कर लेना पक्का। वन लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर -1 लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तब अलग आ गया ना, यही एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आप ना सॉल्व करो। वो प्रूफ देखो, कई बार इसमें प्रूफ करने के लिए बोलेगा, प्रूफ करो ये, तो हम ऑपरेशन करके इसको एलिमेंट, जब भी वेरिएबल्स का फॉर्म मिले ना, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब इसमें एक सेक्शन बचा हमारा जो करना है, अब इसके मैं एक इसका ना सीट अभी बना दूंगा, कि किस CUT का पेपर हो जाएगा उसके बाद सीट दे दूंगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उतना क्वेश्चन मिनिमम आपको तैयार ही रहना, मिनिमम, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, उतना तैयार रखोगे ना, तो आपका करीब 90% आपका कंप्लीट रहेगा। उसके बाद वाले में हमको कवर करना है कि 100 कैसे स्कोर करना है, कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा। और मेन आप समझना, हर पेपर का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो, एक भी